नमस्कार। मैं दिलीप सुबह से राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत। और जैसा कि हर क्लास की तरह आज के क्लास का एपिसोड है उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति की कार्य प्रणालियां, कार्य पद्धतियां एवं उनके पद हेतु प्राप्त होने वाले कुछ उपलब्धियां तथा राष्ट्रपति जी के कार्यकाल खंड एवं ऐसे कौन से विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति जी को पदेन राज्यसभा सभापति को छोड़कर इस पद को छोड़कर वर्तमान स्थिति में नए होने वाले राष्ट्रपति के कामकाज संभालना पड़ता है। तो इसके बारे में ये 4 पॉइंट पे आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए सभी स्टूडेंट, सभी दर्शकों, राज सिंहासन आईएएस एकेडमी की ओर से आप तक जो भी ज्ञान पहुंचाया जा रहा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सीएससी स्टूडेंट हो या प्रदेश लोक सेवा आयोग के हो या अन्य परीक्षार्थी हो एवं दर्शक हो, जिस भी मुद्दे को हम समझते हैं उसे शांति दिलो दिमाग से समझेगा, ताकि आपके जीवन में इस ज्ञान का सदुपयोग हो एवं आप कुछ पा सकोगे। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल खंड। भारत संघ के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खंड शपथ विधि होने के बाद जो दिन चालू होता है, शुरू होता है, उस दिन से लेकर 5 साल तक उनका कार्यकाल खंड रहता है। भारत संघ के उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल खंड शपथ विधि लेते के बाद, शपथ विधि होने से ही उनका कार्यकाल खंड शुरू होता है, जो 5 साल के लिए होता है अविरत। दूसरी बात, उनके कुछ कार्य प्रणालियां एवं उपराष्ट्रपति के हेतु, जैसा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही, शपथ विधि समाप्त होते ही उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति समझकर उपराष्ट्रपति का भी कार्यभार संभालना पड़ता है एवं राज्यसभा के सदन को भी संभालना पड़ता है। जैसा कि जहां तक मेरा ख्याल है, लोकसभा के अध्यक्ष जिस तरह से लोकसभा सदन को संभालते हैं, लोकसभा के सदन के कार्यवाही को संभालते हैं, लोकसभा के सदस्यों को भी संभालते हैं, उसी तरह राज्यसभा के सभी सदस्यों को, कार्रवाई को, उनके ओपिनियन को उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा सभापति ये राज्यसभा के सदन को संभालते हैं। वहां के कार्यवाही, वहां का कार्यकाल खंड, वहां के सदस्यों की ओपिनियन और किसी उचित ठहराव पे निर्णय देना, ये भी कार्य सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जी को करने पड़ते हैं। जैसा कि हर बातों का जायजा लेने के बाद सदन के अंदर
निर्णय लेने की अधिकार क्षमता उपराष्ट्रपति जी एवं पदेन राज्यसभा सभापति इन्हें वो शक्ति प्राप्त होती है जो सदन में जिस सब्जेक्ट पे हुई चर्चा है उस चर्चाओं के लिए उचित मात्रा में निर्णय लेना ये उनके अधिकार में आता है। इसके बाद देखते हैं हम किसी कारणवश। अब उपराष्ट्रपति जी की दूसरे प्रकार की भूमिका देखिए। पहली भूमिका हमने देख ली कि उन्हें राज्यसभा का पूरी तरह से कार्यभार सभापति बनकर संभालना पड़ता है। उसी तरह उन्हें एक दोहरी कर्तव्य प्रणाली प्राप्त होती है जो कि राष्ट्रपति का पद, भारतीय संघ के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होता है। अब आप जान चुके हैं, राष्ट्रपति जी के चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति जी का पद कौन कौन से कारण से रिक्त होता है। सबसे पहले यद्यपि नैसर्गिक मृत्यु, दूसरी बात महाभियोग, तीसरी बात किसी कारणवश छुट्टियों पे जाना या किसी अन्य कारणवश राष्ट्रपति जी का पद रिक्त होता है। ऐसे समय भारत संघ के उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालना पड़ता है। उस समय वो सभी कार्यभार, वो सभी कर्तव्य जो राष्ट्रपति संभालते थे, भारत संघ के राष्ट्रपति के जरिए से, ओहदे से जो भी जितने भी जैसे भी कार्य आते हैं उन सभी कामकाज को उपराष्ट्रपति जी को संभालना पड़ता है। ऐसे स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक, only 6 months the period of that things, 6 माह तक उपराष्ट्रपति जी देश के राष्ट्रपति जी का पदेन कार्यभार संभाल सकते हैं। उसके बाद हर स्थितियों में सरकार को एवं निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति का चुनाव लेना पड़ता है या वो पद भर्ती करनी पड़ती है। 6 माह तक उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसा कि भारत संघ के उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, शपथ विधि होने के बाद जल्दी ही पदेन सभापति राज्यसभा बन जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में कि जब वो भारत संघ के राष्ट्रपति जी पद का कार्यभार संभाल रहे हो, ऐसे समय वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते। उस समय उन सभापति पद से उनकी संबंध नहीं रहती एवं जो भी राज्यसभापति के लिए, राज्यसभा के लिए सभापति की जो रिक्त सीट होती है, ऐसे में राज्यसभा के उप सभापति जो राज्यसभा के बतौर सभापति बनकर एवं उपराष्ट्रपति के नाते से वो राज्यसभा का कामकाज संभालते हैं। ऐसे समय जिस वक्त उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के पदेन सभापति भारत संघ के राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने हेतु चले जाते हैं या संभालते हैं,
उस समय टोटल उपलब्धियां राज्यसभा के सभापति की जो प्राप्त होती थी वो उन्हें नहीं मिलती, वो राज्यसभा के उप सभापति को चली जाती है। यह संघ के राष्ट्रपति का कामकाज संभालते समय उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पे आते हैं तो उन्हें कुल परिलब्धियां, कुल उपलब्धियां वही जो राष्ट्रपति जी को प्राप्त होती थी, वही परिलब्धियां हर स्वरूप की उन्हें उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ये बात विशेष तौर पर ख्याल में रखिएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति जी को एक उपराष्ट्रपति के नाते से उपराष्ट्रपति के पद के जरिए से किसी भी प्रकार की लाभांश नहीं होता, अपितु राज्यसभा के सभापति इस पद के जरिए से उन्हें जो लाभांश, जो उपलब्धियां, जो परिलब्धियां होती है वो जरा देखते हैं। ईस्वी सन 2018 में संसद ने, जो कि 2018 के पहले जो उन्हें प्रति माह वेतनमान या परिलब्धियां या मानधन प्राप्त होता था, उसमें बढ़ोतरी करके संसद ने 2018 में सभापति का, राज्यसभा के सभापति का एवं बाद में वही उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका प्रति माह वेतनमान 4 लाख रुपया बना दिया था। 4 लाख रुपया करवा दिया गया तथा इसके साथ में अनेक परिलब्धियां होती है, जैसा कि दैनिक भत्ता, निःशुल्क आवास, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा तथा स्टाफ एवं अन्य सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं बतौर राज्यसभा के सभापति के पद के जरिए से उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के पदेन सभापति को कार्यकाल खंड समाप्त होने के बाद उनके लिए पेंशन्स प्राप्त होती रहती है, जो प्रति माह वेतन वर्किंग पीरियड में प्राप्त होती थी, उससे 50% वेतनमान या मानधन कहिए, वो 50% रिटायर हो चुके या कार्यकाल खंड समाप्त होने के बाद या माजी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहने के बाद उन्हें प्राप्त होता है 50% प्रति माह वेतन। यह उनके मृत्युपरांत जो भी हो, परिवार, मिस्टर हो या मिसेस हो, उन्हें भी जीवित रहने तक पेंशन का 50% रुपया प्राप्त होता है तथा इस प्रकार से परिलब्धियां, कार्यकाल खंड और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल खंड 5 साल का होता है। यद्यपि अगर ऐसा लगता है हमें कि उपराष्ट्रपति जी का कार्यभार संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा हो, सही मायने में नहीं चल रहा हो, या किसी कारणवश उन्हें पद से हटाना जरूरी महसूस होता है,
ऐसे समय एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जो राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के पदेन सभापति को यदि पद से बहिष्कृत करना है, निष्कासित करना है, उस समय राज्यसभा में ही विशेष बहुमत द्वारा एक ठराव पारित करके उस ठराव को लोकसभा में विचारार्थ हेतु भिजवा दिया जाता है। एवं लोकसभा से वापस आया हुआ ठराव यदि राज्यसभा फिर से एक बार ठराव पारित कर लेती है और विशेष बहुमतों से एक मर्यादा से ज्यादा अगर बहुमत प्राप्त होता है, उसे विशेष बहुमत कहलाया जाता है। उसी के जरिए से ही राज्यसभा के पदेन सभापति एवं भारत संघ के उपराष्ट्रपति इस पद को संभालने वाले को आसानी से पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सादा तरीका है। लगभग भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति जी एक जरूरी पद मान लीजिए या वो राजनेता के तौर पर पद मान लीजिए। कभी कभार राष्ट्रपति जी लंबी छुट्टियों पे चले जाते हैं, जो भी कारण हो, उस समय भी इन्हें वो जब तक वो वापस छुट्टी छोड़कर नहीं आते काम पे राष्ट्रपति जी, तब तक के पीरियड में उपराष्ट्रपति जी को ही काम संभालना पड़ता है देश के राष्ट्रपति जी का। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थितियां होती है जो देश को संभाल सके। दूसरी बात, संयुक्त संसद के अधिवेशन में भी राज्यसभा में जब अधिवेशन लगता है, ऐसे समय भी या देश के बहुत बड़े या विशेष मसले पर जब राज्यसभा में अधिवेशन होता है, ऐसे मसले के समय भी पीठासीन सभापति और उपराष्ट्रपति को देश के अहम हित में राज्यसभा के सभी सदस्यों के ओपिनियन को ख्याल में रहकर निर्णय लेने की उचित मात्रा में शक्तियां प्राप्त है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद भी एक महत्वपूर्ण पद है। और एक बात आपको बता दूं, संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति को कितनी परिलिप देना चाहिए, इसके बारे में कोई विधान नहीं है। और उपराष्ट्रपति का पद हमने भारत संघ के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से लिया है। ये बात ख्याल में रखिएगा, ये पद अमेरिका से लिया हुआ है, जो कि कुछ पावर्स अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट में जो प्राप्त होते हैं, वो कुछ पावर यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यद्यपि किसी कारणवश प्रेसिडेंट की चर्च एम्प्टी रिक्त हो जाती है, तो पूरा जितना भी 5 साल के लिए बचा हुआ कार्यकाल खंड पड़ा हो, वो पूरी तरह वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के बतौर प्रेसिडेंट कार्यभार निभाते हैं। लेकिन भारत संघ के उपराष्ट्रपति, यद्यपि भारत संघ के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है, जो भी कारण हो, बहुत सारा समय है, ऐसे समय पूरा समय तक कार्यभार नहीं निभा सकते। केवल मात्र 4 लेने की तिथि से 6 माह तक ही
उस काम को संभाल सकते हैं। बाद में निर्वाचन आयोग को पद का चुनाव लेना पड़ता है। ये डिफरेंसेस हमने देख लिए, इनकी महत्वता है देख ली, इनकी वैल्यूबिलिटी हमने देख ली। और हो सकता है उपराष्ट्रपति जी के बारे में, भारत संघ के उपराष्ट्रपति जी के बारे में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सभी स्टूडेंट ख्याल में रखेगा। हो सकता है पॉलिटी इंडिया में, इंडियन पॉलिटी में आपके लिए क्वेश्चन उठाया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद के ऊपर एवं राज्यसभा के पदेन सभापति के ऊपर। इस तरह से आज हमने इसके बारे में देख लिया। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी को इस चार्टर में, इस चैप्टर में सभी बातें याद में आ गई होगी, ख्याल में आ गई होगी। और एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी इस चैनल के हर एपिसोड को देखें। उस बात के लिए मैं और शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का कि ये चैनल के हर एपिसोड देखते देखते कुछ बातें अपने जीवन यापन में भी उतारे, ताकि आप इंडियन पॉलिटी के बारे में यद्यपि 100 लोगों या 10 लोगों या 50 लोगों के बीच में खड़े हो, तो आप एक डेयरी के साथ इंडियन पॉलिटी के बारे में बता सकें। और मैं आशा करता हूं सभी साथियों से, सभी दर्शकों से, सभी स्टूडेंट से, जो पीएससी वाले हो, जो सीएससी वाले हो, जो अन्य हो, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट्स भी डालिएगा। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप कमेंट के द्वारा डाल सकते हैं, क्योंकि राज सिंहासन IAS एकेडमी ये आपका अपना चैनल है, ऐसा मानकर आप चलिए। इतना कह के मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को एक बार और नमस्ते। थैंक यू सो मच।